साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार। साथियों, मैं कश्मीर में नहीं हूँ, ना ही किसी हिल स्टेशन पे हूँ। मैं फ़िलहाल अपने होम टाउन में ही हूँ, सहरसा में हूँ। और बाहर का जो नज़ारा है, अभी जो मैं ऑफिस आ रहा था तो वो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। ओस की बूंदें गिर रही थी और हम लोग मदर टंग में जो एक भाषा है वो पल्ला गिर रहा था। और वही शायद बर्फ़ का रूप ले लेता है, और वो शायद अब वो लग रहा था कि वो बनने ही वाला है। और इस बीच एक चिंता भी सता रही थी। मैं सोचा कि इस पे चर्चा हो। वो चर्चा ये सता रही थी कि ये 2025 खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और चिंता हम अपने सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। जो ये पे रिवीजन का जो मामला है, जो वेतन आयोग का जो गठन होता है, वो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। 10 वर्ष में पे रिवीजन करने की परंपरा है। तो जहन में ये बात घूम रहा था कि 1/1/26 से 8वां वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। लेकिन हालात कुछ ऐसे नज़र आ नहीं रहे हैं। सरकार का जो रवैया है देश के कर्मचारी के प्रति, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पब्लिक के सामने में तो वो सरकारी कर्मचारी को विलेन ही बना के रखे हुए हैं। लेकिन भाई, आम लोगों को भी में से ही सरकारी कर्मचारी बनते हैं, और जो बनते हैं जिनके परिवार में है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कि कोई सरकारी कर्मी ना हो। तो मैं सोचा साथियों कि एक पे रिवीजन जो होने वाला है या उसकी क्या स्थिति है, उस पर थोड़ा सा जो है सो हम लोग आज फोकस डालें। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ये बात कंफर्म है कि 1/1/26 से 8वां वेतन आयोग लागू होने नहीं जा रहा है। चूँकि नवंबर में 8वें वेतन आयोग का गठन ही हुआ है। इतने संघर्ष के बाद, इतने प्रदर्शन के बाद, संगठनों द्वारा इतने दबाव के बाद उसका गठन ही हुआ है। कायदे से ये 2024 नवंबर अक्टूबर में हो जाने चाहिए थे गठन, लेकिन नहीं हुआ। 1-1.5 साल लग ही जाएगा उनको रिपोर्ट सौंपने में। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ गया है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है, जो रुझाने आ रहे हैं। साथियों, टीओआर जो है, टीओआर हुआ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। एक ये डॉक्यूमेंट्स होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है पे रिवीजन का। जब गठन होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसमें जो बातें लिखी रहती है उसी के इर्द गिर्द चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। अब यहाँ पे कर्मचारियों में जो कन्फ्यूज़न है कि ये पे रिवीजन होने में जो देरी हो रहा है, जो लेट हो रहा है, तो क्या अगर ये 2027 में लागू होता है या उससे और आगे होता है या उससे थोड़ा पहले होता है, तो ये बीच का जो एरियर बनता है उसका भुगतान होगा कि नहीं, जिसका जिक्र टीओआर में कहीं नहीं किया गया है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसको हम देखेंगे, इसको करेंगे कि नहीं वो हम देखेंगे। 30 वर्ष पहले ही एक प्रावधान हो गया था कि जब आपका डीए 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो डीए जो है वो आपके बेसिक पे में मर्ज कर जाएगा। वो भी नहीं होने जा रहा। अभी 58% डीए है, लेकिन उसके मर्जर की कोई बात नहीं चल रही है। उस पर भी सांसद में जो राज्य के जो वित्त मंत्री हैं, वो उन्होंने इस बारे में जो है सो नकारात्मक स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। इंटरिम रिलीफ मिलता था, आईआर की बात होती थी, वो भी नहीं मिल रहा है। टीओआर में उसका भी जिक्र नहीं है। तो इतने सारे सवाल हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार था हम लोग एम्प्लॉय का, पे रिवीजन में जो प्रावधान थे, उन सारे प्रावधान को ये सरकार एक तरह से नकार रही है, और जानबूझ करके डिले करके जो एक समय पर ये वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट जो सामने आया है, जो ऑथेंटिक पॉइंट था,
हालांकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें निकलती है, उसमें 80% चीज़ें जो है वो फर्जी रहती है, वो गलत संवाद रहता है। लेकिन जो फैक्चुअल स्थिति है वो यही है कि फ़िलहाल ना ही हमारा केंद्र सरकार जो है सो ना ही डीए मर्ज करने जा रही है, ना ही इंटरिम रिलीफ पे कोई बात है, और एरियर का भी भुगतान होगा या नहीं इस पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये जो डिले होगा पे रिवीजन में, उस पर भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो फिलहाल यही अपडेट है 8 पे रिवीजन का, और हम चाहेंगे कि संगठन महासंघ वो देश स्तर का है, वो राज्य स्तर का है, ये गंभीर मसला है क्योंकि पेंशन हमसे छिना जा चुका है, और पेंशन के बाद जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वह वेतन आयोग से ही वो कोरिलेट करता है, कैसे हमारा सैलरी हाइक करेगा, कैसे बढ़ेगा, और वो सारी चीज़ें वो इफेक्टिव होता है। तो मैं चाहूँगा कि अभी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का जो कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में होने जा रहा है, वहाँ पे पूरे देश के राज्य सरकार के कर्मी वहाँ जमा होंगे। वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, और वहाँ पे ये वाला जो मसला है, ये जो 8 पे रिवीजन वाला मसला है, इस पे बहुत गंभीरता से और एक ठोस निर्णय बने, चर्चा होगी, तो वो ताकि सरकार पर उचित दबाव बन सके। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वह धीरे धीरे वो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी वगैरह पर ब्रेक लगा दिए है। वो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, जो प्रावधान था उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, और वो हमारा जो मेहनताना है, जो महंगाई के हिसाब से जो वेतन स्ट्रक्चर होने चाहिए, जो भत्ते मिलने चाहिए, वो आज नहीं मिल रहा है। तो साथियों फिलहाल यही अपडेट है, मैं आपसे फिर आगे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।